गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबकी इंग्लिश में। बच्चों शाम के 6:30 बजे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कुड। तो बच्चों सबसे पहले हम कुड से संबंधित कुछ विशेष यूजेस देखेंगे कि हमें कुड की आवश्यकता किन स्थितियों में कौन से विचार एक्सप्रेस करने में पड़ती है। उसके बाद में हम कुड से रिलेटेड एक विशेष कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजेस की बात करेंगे, कुड कब काम में लिया जाता है और किन किन फॉर्म्स में काम में लिया जाता है। तो बच्चों कुड प्रेजेंट में भी हमारे विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है, वहीं पे पास्ट में भी कुछ विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड और कुड हैव और अपने बाद में थर्ड फॉर्म कुड हैव आता है तो अपने बाद में थर्ड फॉर्म काम मिलेगा मैन वर्ब की। इन दोनों फॉर्म्स के द्वारा हम पास्ट में भी हमारे कुछ विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों प्रेजेंट के अंदर हम कुड के द्वारा क्या क्या चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, संभावना, सजेशन दे सकते हैं, परमिशन मांग सकते हैं। कुड के द्वारा हम परमिशन मांग सकते हैं, परमिशन दे नहीं सकते। परमिशन देने के लिए आधिकारिक भाव होना चाहिए और जैसा कि हम जानते हैं पास्ट फॉर्म हुआ करती है ना कोई भी मॉडल की, वो पोलाइट बनाती है उस चीज को, ठीक है। इसलिए परमिशन देने का काम कैन से किया जाएगा न कि कुड से। ये प्रेजेंट की बात हो गई। और प्रेजेंट में ही मस्ट डिडक्शन करने के काम में लिया जाता है। ऐसी स्थिति में मस्ट का नेगेटिव कैंट या कुडंट हो सकता है। वहीं पे रिसेंट पास्ट में मस्ट हैव के द्वारा डिडक्शन किया जाता है। ऐसी स्थिति में कुडंट हैव और कैंट हैव को हम उसके नेगेटिव फॉर्म के रूप में काम में ले सकते हैं। ध्यान रहे मस्ट के नेगेटिव के रूप में डिडक्शन करने के लिए। ओके, अब पास्ट की यदि कोई एबिलिटी है, अब यानी कि पास्ट का प्रोग्राम चालू हो गया, पास्ट में हम क्या क्या उपयोग किन किन बातों के लिए कुड को काम में ले सकते हैं और किस रूप में काम में लिया जा सकता है। तो पास्ट की एबिलिटी बतानी हो या कैन को रिपोर्ट करना हो, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की पास्ट फॉर्म लिखनी हो, तो हम वहां पे निसंकोच कुड काम में लेते हैं, कुड हैव काम में नहीं लेते। और यदि हमें पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बतानी है, तब तो कुड काम में लिया जाएगा। और पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी है तो कुड है और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिटिसाइज करना है, हमें आलोचना करनी है किसी की, या फिर हमें पछतावा एक्सप्रेस करना है, तो कुड है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे बच्चों काम में ली जाएगी। चिंता न करें, इनके ऊपर विशेष वीडियो बनाया जाएगा, विथ एग्जांपल्स आपको एक्सप्रेस किया जाएगा। आज हमारा उद्देश्य है अचीवमेंट को समझना, एक विशेष कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके लिख लें कॉपी के अंदर। हाँ बच्चों, अचीवमेंट के बारे में हम बात करें जो कि कुड से रिलेटेड है, उससे पहले मैं आपसे एक दो एग्जांपल्स की बात करूंगा। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, ये अचीवमेंट है, यानी कि पास्ट में ये काम मैंने कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या ये एक अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट है, देखा जाए तो ये अचीवमेंट है, जो काम हमने कर लिया। सबसे पहले हम देखते हैं अचीवमेंट की डेफिनेशन। यदि प्रयासों के द्वारा हमने कोई परिणाम प्राप्त किया है, उसको हम अचीवमेंट कहते हैं। ए रिजल्ट गेन्ड बाय एफर्ट्स, दैट इज नोन एज अचीवमेंट। प्रयासों के द्वारा प्राप्त किया गया परिणाम अचीवमेंट कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी फैक्ट हो, पास्ट का कोई भी फैक्ट हो, तो सिंपली हम उसे सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस कर देते हैं सेकंड फॉर्म, यानी कि टेंस में उसे निरूपित कर दिया जाता है। तो अचीवमेंट के अंदर हमें कुड की बात करने की जरूरत कहां पे पड़ जाती है? बात ऐसे है कि जब हम पास्ट में कोई अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं और उसमें हमें हमारी योग्यता भी दर्शाने का भाव सम्मिलित हो, तो हम कुड के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि एक तो मैं बोलता हूं कि मैं वहां पर गया था, और एक मैं बोलूं मैं वहां पर जा पाया। दोनों स्थितियों में अचीवमेंट तो मैंने हासिल कर ली, मैं वहां पे चला गया, तो इस फैक्ट को तो यानी कि मैं दर्शाऊंगा
सिंपल पास्ट टेंस के द्वारा, और यदि इसी में शामिल मैंने अपने विचारों को भी कर लिया, मैं उसकी एबिलिटी भी बताना चाहता हूं, मेरी एबिलिटी भी, कि मैं वहां जा पाया, ऐसी स्थिति में मैं यहां पे काम में लूंगा आई वॉज एबल टू गो देयर, या फिर आई मैनेज्ड टू गो देयर। आ रही बात बच्चों समझ में? बट हमेशा ध्यान में रखें, यहां पे कुड काम में नहीं लिया जाएगा। कुड पास्ट की एबिलिटी, वजह क्या है कुड काम में क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि मॉडल्स के द्वारा हम हमारे ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्ट को नहीं बता सकते। एंड दिस सेंटेंस इज ए फैक्ट रेदर देन पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, यानी कि ये पॉसिबिलिटी या एबिलिटी से ज्यादा फैक्ट बन चुका है। ऐसी स्थिति में मुझे एक ऐसा सेंटेंस बनाना होगा जहां पे मैं फैक्ट को भी एक्सप्रेस कर पाऊं और वहां पे मैं मेरी मॉडलिटी को भी एक्सप्रेस कर पाऊं। तो इन दोनों व्यवस्थाओं के अंदर मैनेज टू और वॉज एबल टू, इन दोनों के अंदर मेरे सामर्थ्य को भी दर्शा दिया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम दूसरे एक्सप्रेशंस काम में लेते हैं, यदि पास्ट में मैंने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली है तो। ठीक है, और यदि अचीवमेंट हासिल नहीं करी, ऐसी स्थिति में मैं कुडंट और वॉज नॉट एबल टू काम में ले सकता हूं। ऐसी स्थिति में क्योंकि वो फैक्ट नहीं बना, तो दोनों के दोनों वो एक्सप्रेशन वॉज वर एबल टू और कुडंट, ये दोनों के दोनों वहां पे आप काम में ले सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए पढ़ते हैं पास्ट अचीवमेंट। पास्ट में हमने कोई परिणाम हासिल किया है कुछ एफर्ट्स के द्वारा, उसे हम पास्ट अचीवमेंट बोलेंगे। वी डोंट यूज कुड, हम कुड काम में नहीं लेते फॉर पास्ट अचीवमेंट। पास्ट में यदि हमने कोई रिजल्ट हासिल किया है प्रयासों के द्वारा, तो हम उसके लिए कुड काम में नहीं लेते हैं। वी यूज वॉज वर एबल टू और मैनेज टू। हम क्या काम में लेते हैं, या तो वॉज वर एबल टू या फिर मैनेज टू। मैनेज टू काम में लेंगे इंस्टीड ऑफ कुड। कुड की जगह पे हम क्या काम में लेंगे, ये वाले एक्सप्रेशंस। ओके, बिकॉज ए पास्ट अचीवमेंट इज ए फैक्ट रेदर देन पॉसिबिलिटी, क्योंकि कोई भी पास्ट की अचीवमेंट है, पास्ट में हमने कोई परिणाम हासिल कर लिया है, वो फैक्ट हो जाती है एक पॉसिबिलिटी से ज्यादा। अब यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी के साथ साथ फैक्ट को भी एक्सप्रेस करना है, तो हम वहां पे कुड काम में नहीं ले सकते। जैसे मैं बोलूंगा आई वॉज एबल टू या फिर आई मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन बाय इंस्पिरेशन ऑफ माय टीचर्स ड्यूरिंग माय इलनेस लास्ट ईयर। पिछले साल मेरी बीमारी के दौरान मैं एग्जाम को मेरे अध्यापकों के प्रोत्साहन से पास कर पाया, न कि पास किया। पास किया होता तो वो क्लियर फैक्ट था। ठीक है, तो वो सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाता, आई पास्ड द एग्जामिनेशन बाय इंस्पिरेशन ऑफ माय टीचर्स ड्यूरिंग माय इलनेस लास्ट ईयर। ठीक है, पास्ट सेकंड फॉर्म आ जाती, बट यहाँ पे हमें हमारी एबिलिटी का भी, सामर्थ्य का भी आभास करवाना है, इसलिए हम वॉज वर एबल टू या मैनेज टू काम में लेते हैं। यदि हम यहाँ पे कुड लगा के एक्सप्रेशन देते आई कुड पास, तो बच्चों हमारा सेंटेंस गलत होता, वो सही सेंस वहां पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। गलत का मतलब हमारे विचारों को सही तरीके से अगले तक नहीं पहुंचा पाता। वी यूज वॉज वर एबल टू कुडंट इन नेगेटिव। यदि कोई नेगेटिव अचीवमेंट की बात हो रही है, यानी कि कोई अचीवमेंट हमने हासिल नहीं करी, हमें बताना है, यानी कि उसे एक फैक्ट होते होते रह जाना और साथ में हमारी कैपेबिलिटी, देन वी आर फ्री टू यूज बोथ। बोथ यानी कि मॉडल में काम में ले सकते हो और वहां पे वॉज वर एबल टू भी काम में ले सकते हो, नोट के साथ नेगेटिव के अंदर। जैसे कि शी कुडंट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत पाई। ठीक है, यहां पे मैंने क्या काम में ले लिया, कुडंट। यहां पे मैं क्या काम में ले सकता हूं, शी वाज नॉट एबल टू, शी वाज नॉट एबल टू विन द मैच। दोनों के दोनों यहां पे अलाउड है। शी डिडंट प्ले वेल आफ्टर मिडिल गेम, मध्य गेम के बाद में वो अच्छा नहीं खेली। अगला सेंटेंस है ही वाज नॉट एबल टू बाय समथिंग यूनिक व्हेन ही ट्रेवल्ड आगरा। जब वो आगरा गया घूमने के लिए, तो वो कुछ यूनिक नहीं खरीद पाया, तो मैंने क्या लगा दिया, वाज नॉट एबल टू। और यहां पे आप कुडंट भी लगाते हो तो गलत नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट होते होते बच गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप दोनों काम में ले सकते हैं। तो बच्चों आज की ये कॉन्सेप्ट थी जो कई बच्चों को कंफ्यूज करती है।
पास्ट अचीवमेंट होता क्या है, वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। रिवाइज कर देता हूं इन ब्रीफ कि यदि पास्ट में हमने कोई यदि अचीवमेंट हासिल कर ली है तो वो एक फैक्ट हो जाता है क्योंकि हमने वो काम कर लिया है। लेकिन चूंकि हमें वहां पे हमारे विचारों को, एक पॉसिबिलिटी को भी, एक संभावना को भी वहां पे एक्सप्रेस करना है। मैंने ऐसा कर लिया और मैं ऐसा कर पाया, दोनों में फर्क है। अचीवमेंट दोनों के अंदर है, बट एक के अंदर मेरी कैपेबिलिटी, मेरे एफर्ट्स को शो किया गया है, और एफर्ट्स को शो करना ही अचीवमेंट होता है। यानी कि गेट सम रिजल्ट्स बाय द ग्रेट एफर्ट्स, दैट इज अचीवमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो अचीवमेंट है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुड काम में नहीं लेंगे, वहां पे दूसरे एक्सप्रेशन काम में लेंगे, जैसे कि कुड, वाज, वर एबल टू, या फिर मैनेज्ड टू। और यदि नेगेटिव में हमें अचीवमेंट एक्सप्रेस करनी है तो वहां पे हम फ्री होते हैं, हम इनमें से कोई भी वहां पे काम में ले सकते हैं, वाज, वर नॉट एबल टू, या फिर कुडंट, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।